हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम पीजीटी केमिस्ट्री का मैथ सेक्शन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दो लड़के हैं अमन और आकाश जो दिल्ली से कोलकाता जाते हैं, जिसका डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। ये दिल्ली है, ये कोलकाता है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1500 किलोमीटर। आकाश की स्पीड दे रखी है, आकाश की 100 किलोमीटर पर आवर, और अमन की, ये अमन है, अमन की है 50 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है आकाश और साथ में चलते हैं। आकाश जो है यहाँ पे पहुंच के, क्योंकि आकाश की स्पीड ज्यादा है, कोलकाता पहुंच के वापस दिल्ली के लिए चलता है, और कहीं रास्ते में यहाँ पे अमन को मिलता है। पूछ रहा है कोलकाता से कितने डिस्टेंस पर ये लोग मिल रहे हैं। देखो ये पूछा है, कैसे करेंगे। देखो इन दोनों की स्पीड का रेशो क्या है? 100:50। ये आकाश की और ये अमन की। स्पीड का रेशो क्या हो गया? 2:1। जब स्पीड का रेशो इतना है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशो भी वही होगा जो स्पीड का रेशो होगा। तो ये तो हो गया स्पीड का, तो डिस्टेंस का रेशो भी सेम होगा, 2:1। यानी सेम टाइम में ये 2 यूनिट ट्रेवल करेगा और ये 1 यूनिट। अब देखो, आकाश ने ये डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया था, यानी 1500 तो ट्रेवल हो गया, और बाकी वापस भी आया, और अमन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो दोनों ने मिलकर कितना दुगना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यानी 3000 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अब इसमें आकाश ने कितना ट्रेवल करा? देखो 3 यूनिट है टोटल, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3000, 1 यूनिट की 1000। तो इसने 2000 किया, इसने 1000 किलोमीटर। आकाश ने 2000 कैसे किया कि 1500 तो ये, और बाकी 500 ये वापस आते हुए। तो कितने डिस्टेंस पे मिले? 500 किलोमीटर। कोलकाता से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। बिल्कुल आसान भी रहेगा और समझने में भी आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। किसका? कोन का, यानी शंकु। शंकु दिया हुआ। जब डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इसकी आधी, यानी 21 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 2 टाइम्स यानी 21 दूनी 42। क्या कह रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है कौन की? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7, आर क्या? 21 गुणा 21 गुणा 42। काट लेंगे, 7 या 21। अब देखो, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा। यूनिट डिजिट 4 कौन से ऑप्शन में? बस एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ये हमारा आंसर। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, SCF 1 दे रखा है, LCM 20 है, एक नंबर 4 है, तो दूसरा कौन सा है? हमें पता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर SCF इंटू LCM। निकाल देंगे। SCF क्या दे रखा है? 1, LCM 20। दूसरी संख्या निकालनी है, पहली संख्या कितनी है? 4। डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई? 5। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पर्सन के पास या तो 50 पेन खरीदने के पैसे थे या 60 नोटबुक, यानी 50 पेन जितने में आते हैं उतने में 60 नोटबुक आ सकती थी। इन दोनों का एलसीएम ले लो 300, यानी 300 रुपए थे उसके पास में। 300 रुपए। एक पेन की कीमत क्या हो गई? 50 छिक्कर 300। एक नोटबुक की कीमत 60 पंजे 300। ये इनकी एक की कीमत आ गई। क्या पूछ रहा है? इफ द प्राइस ऑफ पेन्स इंक्रीजेस, मतलब पेन का प्राइस बढ़ गया और वो 40 ही पेन खरीद सकता है। अब 300 रुपए थे उसके पास में, तो 40 पेन खरीद सकता है। कितने रुपए? यानी एक पेन कितने रुपए का हो गया? काट लेंगे, ये 7.5 रुपए का। पहले कितने का था पेन? पहले पेन था 6 रुपए का, अब हो गया 7.5 रुपए का। उसने 20 पेन खरीदे, यानी 20 पेन कितने में खरीदे होंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, यानी 150 रुपए खर्च कर दिया उसने। बचे कितने उसके पास में? 300 थे, 150 और बचे। पूछ रहा है कितनी नोटबुक और खरीद सकता है पुराने प्राइस पे। पुराना प्राइस कितना था नोटबुक का? 5 रुपए। डिवाइड कर देंगे, 30 पंजे 150, यानी 30 नोटबुक खरीद सकता है। ऐसे ही करना था, या तो कंपेयर करके कर लो या एलसीएम लेके कर लो। एलसीएम आएगा, हमारे पास टोटल कितने पैसे थे, उससे एक पेन और एक नोटबुक का प्राइस आ गया, पुराना प्राइस। अब क्या कह रहा है? पेन का प्राइस बढ़ गया। कितना बढ़ गया? देखो 40 पेन ही खरीद सकता है। जब 40 पेन खरीद सकता था
₹300 थे, यानी ₹7.5 हो गया प्राइस। अब कह रहा है उसने 20 पेन खरीदे। 20 पेन कितने खरीदे होंगे? 20 इंटू 7.5 यानी 150। बचे कितने? ₹150। कह रहा है कितने नोटबुक खरीद सकता है पुराने प्राइस पे? नोटबुक का पुराना प्राइस कितना था? ₹5। तो 5 से डिवाइड कर दिया, यानी 30 नोटबुक खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीपी दे रखा है 500, मार्क प्राइस है 800, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। 10% डिस्काउंट यानी माइनस का 80, 10% इसका ₹720 हो गया। इतने बेचता है, कितना प्रॉफिट है? 220 का कितने पे? 500 पे। परसेंटेज निकाल देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 44% प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोल रहा है? ₹5000 इन्वेस्ट करें 2 साल के लिए 2 अलग अलग स्कीम में। पहले में 15% सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे में 14% कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोल रहा है कितना अंतर होगा इंटरेस्ट में? 15% सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, कितना परसेंट मिलेगा? 30% इंटरेस्ट। और अगर 14% कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना मिलेगा? 14 प्लस 14, सक्सेसिव लगता है क्योंकि कंपाउंड में, प्लस 14 गुना 14 बटे 100, यानी 28 प्लस ये हो गया 196 यानी 1.96, यानी 29.96। कितना अंतर इंटरेस्ट में? 0.04%। तो 5000 पे कितना अंतर मिलेगा? 5000 का 0.04% को निकालना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, काट लेंगे, कितना रुपए आ गया? ₹2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एक कोन है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया CSA और TSA में डिफरेंस बताना है। देखो TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया πRL प्लस πR²। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? πRL। घटा दो, πRL से πRL कट जाएगा, यानी हमसे यही पूछा है πR²। पाई कितना? 22/7। आर क्या हमारा? 7, तो 7 गुना 7, 22 सत्ते 154। ठीक है, ये घुमा के पूछा था, सीधा भी पूछ सकता था कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ए में 20% पानी है, सॉल्यूशन बी में 60% पानी है, दोनों को मिक्स करा, तीसरा सॉल्यूशन बनाया जिसमें 50% पानी है। बी का सॉल्यूशन ए से रेशो बताना है। देखो इसमें एलिगेशन लगा दो, लगा दिया हमने एलिगेशन। 60 में से 50 गए 10, 50 में से 20 गए 30, यानी 1:3 आ गया। किसका? A/B, क्वांटिटी का रेशो आ गया। हमें क्या पूछा? B रेशो, उल्टा कर देंगे यानी 3:1 हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 600 मीटर 5 मिनट में कवर कर रही है कोई कार, मीटर पर सेकंड में स्पीड बतानी है। देखो 5 मिनट को कहते हैं 5 इंटू 60 यानी 300 सेकंड, 300 से भाग कर देंगे, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, एक वर्कर एक काम कर सकता है 100 दिन में। 100 दिन में एक काम करना, हमने मान लिया इसकी कैपेसिटी 1 है। क्या कह रहा है? हर दिन 2 वर्कर ऐड हो जाते हैं, तो 5 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा? देखो पहले दिन तो 1 पार्ट कंप्लीट होगा क्योंकि 1 यूनिट काम करता है वो 1 दिन में। अगले दिन 2 और आ जाएंगे, यानी 3 लोग होंगे, 3 लोग 3 काम करेंगे। अगले दिन 2 और आ जाएंगे, 5 लोग 5 काम करेंगे। अगले दिन 2 आ जाएंगे, 7 लोग 7 काम करेंगे। अगले दिन 2 यानी 9 लोग 9 काम करेंगे। कितना काम कंप्लीट हो गया? 9 7 16, 5 21, 3 24, 25, 25 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 100, यानी 25%। हम ऐसे भी निकाल सकते थे 25 पूरा हो गया। अब 100 काम था टोटल, 25 पूरा हो गया यानी 25% पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, 2 पाइप में एक पाइप जो है 1/5 भर सकता है टैंक की वॉल्यूम का 1 घंटे में। जब 1 घंटे में 1/5 भर सकता है तो पूरा कितनी देर में भर देगा? 5 आवर में। दूसरा पाइप 20 घंटे में भर सकता है। पूछ रहा है दोनों मिलके कितनी देर में भर देंगे? देखो एलसीएम निकाल लिया, 20 आ गया। इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 1, कितनी देर में भर देंगे दोनों मिलके? दोनों की एफिशिएंसी 4 1 5, यानी 5 चौक 20, 4 आवर्स में। ठीक है, अब बार वाला क्वेश्चन आ गया।
देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखा रहा है बेस्ड ऑन एज ग्रुप, विच एज ग्रुप हैज सीन ए कंटिन्यूअस डिक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर द 2 years। कौन सा ग्रुप जो है जिसने कंटिन्यूअस डिक्रीज दिखा है? देखो इसमें तो इंक्रीज है, इसमें भी इंक्रीज है, इसमें भी इंक्रीज फिर डिक्रीज। कंटिन्यूअस डिक्रीज किसमें? देखो 1600 से 1500 हुआ, 1500 से 1400, यानी कंटिन्यूअस डिक्रीज किसमें? 31 से 60 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ग्राफ का है। देखो 2018 में किसने 10% का इंक्रीज देखा है? कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ने? और 20% का देखा है 2019 में। देखो पहले को देखेंगे, 70 का 10%, 77 हो गया, यानी 10%। अब देखो 77 से कितना बढ़ा? 7 बढ़ा, 7/77, 11, यानी 20% नहीं है इसमें। इसमें देखो 50 5 55, 5/50 यानी 10% है। फिर बढ़ा 55 11 66, 11/55, यानी 1/5 को कहते हैं 20%, इसमें है, यानी अमित ने देखा। उसके बाद देखो 60 60, ये तो बढ़ा ही नहीं, ये नहीं है। इसके बाद इसमें देखो 10% बढ़ा, 88 हो गया, 88 8 बढ़ा, 8/88 को कहते हैं 1/11, यानी 20% नहीं है। इसमें देखो 5 बढ़ा, 5/75 को कहते हैं 1/15, क्या ये 10% है? नहीं है, यानी इसमें भी नहीं है। तो कितने लोगों ने देखा? बस एक ने, किसने? अमित ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बच्चे के पास ऐसी क्वालिटी है कि हर एग्जाम में उसके 79 आते हैं। पहले एग्जाम में उसके 79 आ गए, सीधी सी बात है अगले एग्जाम में भी इतने आएंगे। दूसरे बच्चे के 60 आते हैं पहले एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में वो कितने नंबर ज्यादा लाए इससे, ताकि इसके ओवरऑल स्कोर से ज्यादा हो जाए? एटलीस्ट कितने, यानी कम से कम। देखो इसका टोटल स्कोर कितना? 158। इसे एटलीस्ट कितने बनाने कि इससे आगे चले जाए? 159 भी बनाएगा तो भी आगे चला जाएगा। तो कितने नंबर स्कोर कर रहा है? 9 में से 0 के 9, 15 में 6 के 9, यानी 99 स्कोर करने पड़ेंगे। तो इससे कितना ज्यादा है? 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं लगातार, उनका रेशो दिया हुआ 1:2:3। पूछ रहा है व्हाट इज द सम। देखो सम अगर 18 होगा, 3 2 5 1 6, 6 18, यानी ये होगा 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। जब 18 होगा सम तो ये संख्या होंगी। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? नहीं। 6 को देखेंगे, 3 2 5 1 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट बराबर 6 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 1, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 से 3। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? यस, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन से देख लेंगे और वैसे भी समझ आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव यही बनेंगे, क्योंकि वरना कॉन्जिक्यूटिव आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ व्हीट टू ए ट्रेडर इज 100। सीपी क्या है? ₹100 पर केजी, 100 पर केजी। इफ द ट्रेडर वांट्स टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन हिज सेल्स प्राइस। देखो एसपी पे 30%, यानी 30% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए पे 3 रुपए, यानी 13/10। ये क्या? एसपी पे प्रॉफिट लेना है इसे। एसपी ये है। देखो 100 रुपए पर केजी, और प्रॉफिट किस पे लेना है? एसपी पे। एसपी पे जब प्रॉफिट लेते हैं 3/10, यानी एसपी है और ये इसका प्रॉफिट है, यानी सीपी क्या रहा होगा? 3 रुपए ज्यादा लिए, यानी सीपी 7 रहा होगा। क्या पूछ रहा है? बाय सेलिंग व्हीट एट कॉस्ट प्राइस हाउ मच लेस इन ग्राम शुड द ट्रेडर सप्लाई फॉर एवरी केजी दैट ही सेल्स। पूछ रहा है 1 केजी में कितना कम दे, ताकि वो अगर कॉस्ट प्राइस पे भी बेचे तो उसे 30% का प्रॉफिट हो ऑन एसपी। देखो देखो 1 केजी में 1000 ग्राम पे 30। अबे यार, मैं वीडियो बना रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रहा? देखो क्या बोल रहा है इसमें सवाल में, 30% प्रॉफिट लेना है सेलिंग प्राइस पे। जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लेते हैं, यानी 30/100, ये सेलिंग प्राइस है नीचे वाला, और ये क्या है? प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? 1000 ग्राम को, 1000 ग्राम होता है 1 केजी, 1 केजी पे कितना कम बेचे कि वो कॉस्ट प्राइस पे भी अगर बेचे तो उसे प्रॉफिट हो जाए 30% का। 30% का प्रॉफिट चाहिए ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए?
30% का प्रॉफिट चाहिए ऑन सेलिंग प्राइस। पूछ रहा है हाउ मच लेस, कितना कम बेचे। देखो अगर 1000 kg उस पे सामान है, ये सेलिंग प्राइस पे लेना है प्रॉफिट, इसे 1000 बना लो तो जीरो ऊपर भी जाएगी यानी 300। इतना प्रॉफिट लेना है। इतना प्रॉफिट जब लेना है, सीपी कितना होगा इसका 700। सीपी से हमें मतलब है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रॉफिट किस पे लेना है, सेलिंग प्राइस पे। कितना ज्यादा बेच, कितना कम दे। देखो इस सवाल में सीपी का कोई मतलब ही नहीं है। 30% प्रॉफिट लेना है किस पे, सेल्स प्राइस पे। 30% प्रॉफिट का मतलब होता है 30/100, यानी 100 ये एसपी है और ये प्रॉफिट है। क्या पूछ रहा है, 1 kg में कितना कम बेचे कि उसे 30% प्रॉफिट हो ऑन सेलिंग प्राइस। जीरो बढ़ा देंगे, इसमें 1000 बना लिया तो ये भी जीरो बढ़ेगी ऊपर, यानी 300 हो गया। यानी 1000 रुपए पे 300 प्रॉफिट है, या फिर 1000 ग्राम पे 300 ग्राम का प्रॉफिट है। तो सीपी कितना रहा होगा इसका, मतलब खरीदी कितनी होगी इसने 700 ग्राम, बताइए इसने 1000 ग्राम, प्रॉफिट कितना हुआ 300। लेकिन प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, एसपी पे। एसपी कितना था 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम पे 300 ग्राम प्रॉफिट था। वही तो पूछ रहा है कितने कम बेचे, कितने 300 ग्राम कम बेचे। ठीक है, इसे सिंपल भी कर सकते थे, 30% प्रॉफिट है किस पे, एसपी पे, यानी 30/100। तो 30/100 हो गया तो 1000 ग्राम में कितना रहा होगा 300 ग्राम। तो 300 ग्राम ही तो बताना हमें कि कितना कम बेच रहा है 300 ग्राम। इंपोर्ट दिखा रहा है अलग अलग सिटीज के। हाउ मेनी सिटीज हैव सीन एन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स इन 2 consecutive ईयर्स। कितनी सिटीज हैं जिन्होंने 2 लगातार ईयर्स में इंक्रीज देखा है। देखो इसकी इंक्रीज हुई है, इसकी भी इंक्रीज हुई है, एक हो गई। इसकी इंक्रीज हुई, इसकी डिक्रीज हुई, ये नहीं है। इसकी इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, ये नहीं है। इसकी इंक्रीज हुई, इसकी इंक्रीज हुई, ये भी है। इसकी तो इंक्रीज ही नहीं हुई तो ये नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव में देखना था, तो कितनी सिटी आई, 2 सिटी। ठीक है, नेक्स्ट। 10,000 बैंक में डिपॉजिट करें 1.5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जब सेमी एनुअली हो जाता है, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, अगर 20% सेमी एनुअली है यानी अर्धवार्षिक, तो 10% ये, 10% ये, और 1.5 साल है तो 10% ये 6 महीने। सेमी एनुअली का मतलब 6 महीने पे कैलकुलेट होती है और रेट आधी हो जाती है। पूरे साल की 20% और हर 6 महीने के लिए 10-10%। तो इसे कैसे निकालते हैं, 10% का कॉन्जिक्यूटिव निकालेंगे सक्सेसिव। 10 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 यानी 1 हो गया 21%। फिर इस 10 के साथ निकाल देंगे इस 21 का, तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10/100। सक्सेसिव निकालना आता है ना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये कितना हो गया, 21 10 31 2, 33.1। 33.1% तो इसे ब्याज मिलेगा। तो 10,000 पे 33.1% क्या हो गया 3310। क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। तो 10,000 तो मिलेंगे, साथ में इतना इंटरेस्ट, यानी कितना 13,310। नेक्स्ट, रेशो दे रखा है 7:9। एक नंबर है 900, जब एक नंबर 900 है यानी इसकी वैल्यू 900, 100 गुना हो गई तो इसकी वैल्यू भी 100 गुना होगी, ये 700। पूछ रहा है एलसीएम कितना है इसका। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 9 सत्ते 63 और जीरो तो कॉमन है दोनों में, जीरो चिपका दो, 6300। अगला, एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 2 इंचेस व्हेन 2 स्टूडेंट्स लीव दिस ग्रुप। देखो 12 की एवरेज हाइट कितनी, हमने मान लिया एक्स, 2 स्टूडेंट भाग गए यानी 10 बचे, कितनी हाइट हो गई 2 इंच बढ़ गई यानी x+2। क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज हाइट ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज 1/3 ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ द ओरिजिनल 12। देखो 2 की हाइट कितनी है एवरेज, x/3, क्योंकि x है ना 12 की एवरेज, 12 के एवरेज से 1/3 है तो x/3 हो गई। देखो ये 2 है, 2 लोग हैं, इनका एवरेज ये है तो इनका सम क्या होगा 2x/3। ये 10 लोग हैं, ये इनका एवरेज है, इनका सम क्या आ गया 10x + 20। तो टोटल 12 लोगों का सम आ गया। और 12 लोगों का सम कैसे निकालेंगे 12x, क्योंकि ये 12 का एवरेज है और ये 12 लोग हैं, तो बराबर 12x आ गया। सोल्व कर लो, 10x को इधर ले जाओ 2x हो गया, तो 2x इधर ले जाएंगे इसे तो माइनस का हो जाएगा, 2x - 2x/3 बराबर 20।
3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, 4x बटे 3 बराबर 20। इधर आ गया 20 या 60, यानी x बराबर क्या आ गया 15। तो 12 का एवरेज तो 15 है, पूछा क्या रिमेनिंग स्टूडेंट्स का एवरेज। रिमेनिंग कितने थे 10, इनका क्या था x+2 यानी 15 और 2 17 इंच। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो बेसिक से करो। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, सभी चीजों को ध्यान में रख के सोल्व करना है। कई बार पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ऑप्शन से। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हम सोल्व करते रहेंगे, थोड़े ट्रिकी और थोड़े बेसिक हर तरह से सीखेंगे। कुछ समझ में ना आए अगर पेपर में आपको, तो आपको बेसिक तरीका अपनाना है, उससे क्या है आपका सवाल भी सोल्व हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।